एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य शिकार से थककर अपने महल लौटे। भूख प्यास से बेहाल जब वो आंगन में पहुंचे तो वहां का हाल देख गुस्से में आग बबूला हो गए। किसी बच्चे ने गंदगी कर दी थी, किसी का नाक बह रहा था। उन्होंने अपनी भाभी से कहा, ये महल है या जानवरों का बाड़ा? क्या तुम थोड़ी पगली हो गई हो? भाभी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें भी देखूंगी। ये बात सीधी राजा के दिल पर लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अब मैं सिर्फ रानी अबोल से शादी करूंगा और उसे ही इस महल में लाऊंगा। अब रानी अबोल कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो रूप में अप्सरा, बुद्धि में विदुषी और चाल में चंद्रमा जैसी थी। लेकिन उससे शादी करने की एक कठिन शर्त थी। जो भी व्यक्ति रात के 4 घंटों में 4 बार उसका नाम ले, वही उससे विवाह कर सकता था, वरना सीधा जेल। अब तक 111 राजा और राजकुमार कोशिश कर चुके थे और सभी रानी के कैदी बन चुके थे, लेकिन विक्रमादित्य हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने 4 अदृश्य योद्धाओं के साथ योजना बनाई और रानी के राज्य की ओर रवाना हो गए। रानी ने अपने महल के सामने ढोल रखवा दिया था। जैसे ही विक्रमादित्य ने ढोल बजाया, रानी ने आदेश दिया, इस संगीतकार को सम्मान से भीतर लाओ। रात के पहले पहर तक रानी सज धज कर तैयार हो गई। विक्रमादित्य भी पहुंचे, लेकिन उनके साथ उनके 4 अदृश्य योद्धा भी थे। एक रानी के बिस्तर के पास, एक बर्तन के पास, एक खिड़की के पास और एक रानी के हार के पास। राजा खुद कांटों वाली कुर्सी पर जा बैठे। रानी चुप रही, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। राजा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बिछौने की ओर देखा और कहा, अरे भाई, अब कुछ तुम ही कहो। रानी तो बोलने से रही। अदृश्य योद्धा ने जवाब दिया, अगर आप आज्ञा दें तो मैं गरज उठूं। राजा ने कहा, तो सुनो। एक बार एक राजा का बेटा और एक बनिए के बेटे चंद्रपाल की बचपन से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। एक दिन चंद्रपाल के पिता ने कहा, अब तुम्हें अपनी पत्नी को ससुराल से ले आना चाहिए। चंद्रपाल ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त राजकुमार जयराज के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। पिता ने शर्त रखी, तो ध्यान रखना, ससुराल में उसकी मेहमान नवाजी उसकी शान के मुताबिक होनी चाहिए। दोनों निकल पड़े। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ा। चंद्रपाल ने देवी से प्रार्थना की, अगर मेरी पत्नी के घर मेरे दोस्त की मेहमान नवाजी अच्छी हुई तो लौटते वक्त मैं तुम्हें अपना सिर दूंगा। ससुराल पहुंचे। 15 दिन शानदार स्वागत हुआ। चंद्रपाल, उसकी पत्नी चंद्रकला और जयराज बेहद खुश थे। 16वें दिन विदाई हुई। रास्ते में वही मंदिर आया। चंद्रपाल ने सभी को रुकने को कहा और मंदिर में चला गया। उसने देवी को अपना वादा निभाया और सिर काटकर चरणों में रख दिया। बहुत देर हो गई तो राजकुमार अंदर गया। दोस्त का बलिदान देखकर वो भी टूट गया और उसने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया।